बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मिस सबिहा आपसे मुखातिब हैं। कल हमने लर्निंग टाइप्स पढ़ी थी और मैंने एंड पे क्लासिकल कंडीशनिंग का थोड़ा सा आपको बताया था। आज आपको इसकी डिटेल बताऊंगी। क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग के चैप्टर में। और रीकैप के तौर पर मैं आपको थोड़ा दोबारा से बता देती हूँ कि तलाज़ुम किसे कहते हैं, मशरूतियत किसे कहते हैं। इसे आमोज़श बज़रिया तशरीत को आमोज़श बज़रिया तलाज़ुम भी कहा जाता है। तलाज़ुम का मतलब है तल्लुक़। एक अमल से दूसरे अमल का तल्लुक़ बन जाए तो इसे तलाज़ुम या तशरीत कहते हैं, या एक ख़्याल दूसरे ख़्याल से मुंसलिक हो जाए तो इसे तलाज़ुम कहते हैं। अब जो है आमोज़श बज़रिया तशरीत की दो इक़साम हैं। पहली है क्लासिकल मशरूतियत, दूसरी है आमलाना मशरूतियत या मुआवनी मशरूतियत। ठीक है। और क्लासिकल मशरूतियत क्या है कि मशरूतियत से मुराद दो या दो से ज़्यादा महीजात के दरमियान माहौली और ज़मानी सतह पर मकान की तल्लुक़ कायम होना, यानी दो या दो से ज़्यादा अशिया में कुर्बत की वजह से तलाज़ुम का पैदा हो जाना जो बाद में ख़ुद कार तल्लुक़ की मानत हो जाए, मशरूतियत कहलाता है। हर फितरी रद्द-ए-अमल का एक फितरी महीज होता है। मसलन प्यास लगने पर पानी पीना, गर्मी लगने पर पसीना आना, ये फितरी रद्द-ए-अमल इसम और महीजात कुदरती या गैर मशरूत होते हैं। फितरी महीज फितरी रद्द-ए-अमल पैदा करता है। जब फितरी महीज के साथ कोई अज़ाफ़ी महीज मुंसलिक हो जाए और फितरी रद्द-ए-अमल पैदा करने का सबब बन जाए तो इसे मशरूतियत कहा जाता है। यानी मशरूत आमोज़श से मुराद वो आमोज़श है जिसमें असली कुदरती या फितरी महीज के साथ अज़ाफ़ी महीज का तलाज़ुम कायम हो जाता है। चलें बच्चे, अब इस मशरूतियत को रूसी माहिर उज़वियात पेवलोव ने मुतारफ़ करवाया। अब आपको ये पता होना चाहिए क्लासिकल कंडीशनिंग को मुतारफ़ करवाने का सेहरा किसके सर पे था? पेवलोव के। ये रूसी माहिर उज़वियात था। इसने जानवरों पर तजर्बात करके ये मालूम किया कि तलाज़ुम को नोट किया। ठीक है। उसने कहा है कि फितरी महीजात से फितरी रद्द-ए-अमल पैदा होते हैं। उसने इनको गैर मशरूत महीजात और गैर मशरूत रद्द-ए-अमल का नाम दिया। अब जो था फितरी महीजा है उसमें एक इननेट क्वालिटी होती है। इननेट उसमें ये खूबी पाई जाती है कि वो रिस्पॉन्स पैदा करने के यानी कि उसमें रिस्पॉन्स पैदा करने की सलाहियत इननेट होती है, यानी पैदाइशी तौर पर उसमें वो मौजूद होती है। इसने क्या किया कि एक कुत्ते का जो है ना, उसने कुत्ते पे तजर्बा किया। पेवलोव ने नोट किया कि कुत्ते को जब खुराक दी जाती है तो वो खाने को देखता है तो उसके मुंह में सैलिवेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसने कुत्ते का एक ऑपरेशन किया और उसमें जो था वो एक नाली गले से एक नाली जो है वो एक टब में रख दी। अब वो खुराक देखने के बाद टब में जब उसको कुत्ते को खुराक दिखाई जाती तो सैलिवेशन साथ ही जो था सैलिवेशन स्टार्ट हो जाती और वो उसको मेजर कर लेता कि कितनी सैलिवेशन। उसने इस तजर्बे को आगे बढ़ाया और मशरूतियत का नाम दिया। गोया मशरूतियत वो अमल है जिसमें फ़र्द नियत लाज़िमात सीखता है। पेवलोव ने क्या किया कि खुराक देने से पहले उसने घंटी बजाना शुरू कर दी और मुलाज़िम को बुलाना शुरू कर दिया। यानी घंटी बजने पर मुलाज़िम आता और वो खुराक लेके आता। अब कुत्ते ने जब ये देखा कि जैसे ही घंटी बजती है और मुलाज़िम खुराक लाता है तो घंटी की कुछ तकरार के बाद मशरूतियत कायम होगी और उसने सीख लिया कि घंटी की आवाज़ के साथ ही वही सैलिवेशन उतनी ही मिकदार में सैलिवेशन जमा होना शुरू होगी जितनी जो था महीज को, यानी फितरी महीज फूड को देखकर होती थी। यानी मशरूतियत का रिश्ता कायम हो गया कि वो सैलिवेशन जो कि फितरी महीज यानी फूड के साथ होती थी वही सैलिवेशन जो था रद्द-ए-अमल, यानी सैलिवेशन रद्द-ए-अमल हो गया ना, किसके साथ हो गया? घंटी की आवाज़ के साथ। इसको अगर फार्मूले की शक्ल में हम बयान करें तो इस तरह से होगा कि खाना क्या है? ये वो है फूड, इसको कहेंगे UCS यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस। और उसके बाद खाने को देखकर जो है वो रद्द-ए-अमल क्या होगा? UCR यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। उसके बाद जो है दूसरा जो है क्या कहते हैं, अभी मैं आपको फार्मूले के हवाले से टेबल के हवाले से भी आपको बताऊंगी, सिर्फ इनके नाम बता रही हूँ। फूड जो है वो UCS है और सैलिवेशन जो है वो UCR है। उसके बाद कंडीशन मशरूतियत कायम होने के बाद CS जो है कंडीशन स्टिमुलस, वो घंटी की आवाज़ है। और खाना देखे बगैर जस्ट घंटी की आवाज़ पे जो रिस्पॉन्स है वो CR यानी कंडीशन रिस्पॉन्स है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मशरूतियत का उसने दूसरा असूल तक़वियत है। तक़वियत के बगैर मशरूतियत कायम नहीं रह सकती। जब तक तक़वियत मिलती रहती है मशरूतियत कायम रहती है। तक़वियत के ख़ात्मे पर मशरूतियत भी ख़त्म हो जाती है। कोई भी महीज या शय जो फ़र्द के रद्द-ए-अमल को पुख्ता करे तक़वियत कहलाती है। अमूमन इनाम या जज़ा को तक़वियत कहते हैं।
और ये जो मैं आपको मिसाल दे रही थी, मैंने आपको बताया है कि खाना महीज भी है, तकवीत भी है। अगर मुलाजम आए और खाना ना लाए, घंटी बजे और खाना ना लाए, तो मशरूतियत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इस तजर्बे में खाना तकवीत है। इस सारे अमले में एक महीज का तलाज़ुम दूसरे महीज से कायम किया गया और इस तरह से मशरूतियत कायम हुई। अब आपके सफ़ा नंबर 208 पे, ठीक है, पेज नंबर 208 पे वो एक टेबल बनाया हुआ है मशरूतियत कायम होने से पहले का मरहला, जिसमें क्या था, UCS यानी खाना अनकंडीशन स्टिमुलस, और उसके बाद नतीजे में क्या हुआ, UCR अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी सेलिवेशन। फिर कुछ और ट्रायल्स, अगली ट्रायल्स में क्या हुआ, CS कंडीशन स्टिमुलस यानी घंटी की आवाज़ हो जाएगी, 1-2 शुरू की जो ट्रायल थी, और रिस्पॉन्स क्या था उसका, नो रिस्पॉन्स या इरेलीवेंट रिस्पॉन्स। फिर मशरूतियत कायम होने के दौरान, यानी कि जब ट्रायल्स को और आगे बढ़ाया गया, तो घंटी की आवाज़, कंडीशन स्टिमुलस प्लस अनकंडीशन स्टिमुलस खाना, इनको दिया गया। घंटी की आवाज़ बजाने के बाद साथ ही फिर खाना दिया गया। नतीजे में क्या हुआ, UCR। अब मशरूतियत कायम हो गई है। अब क्या था कि घंटी के बाद CS जब दी गई कंडीशन स्टिमुलस, तो सेलिवेशन स्टार्ट हुआ, CR जिसको कंडीशन रिस्पॉन्स यानी सेलिवेशन, यानी घंटी की आवाज़ पे जो सेलिवेशन स्टार्ट हुआ उसको CR कहेंगे, ठीक है। वही लाबेदन जब फितरी महीज की बजाय इजाफी महीज या मशरूत महीज से पैदा होगा तो मशरूत रद्दमल कहलाएगा। ये नया ताल्लुक ही मशरूतियत है, ठीक है बच्चों। अब जो है हमने पढ़ना है लॉज ऑफ कंडीशनिंग, कि कंडीशनिंग के जो हैं लॉज, उससे क्या मुराद है, ठीक है। अब जो है लॉज ऑफ कंडीशनिंग में ये होगा स्टिमुलस जनरलाइजेशन। इसे है कि महीज की तमीम से मुराद है कि उज़विया इब्तदाई मोज़श में मशरूत महीज के अलावा उससे मिलते जुलते दूसरे महीजात से भी मुतासर होता है, लेकिन मशरूत महीज पर उसका रद्दमल सबसे ज़्यादा होता है और बाकी महीजात पर कम, ठीक है। उसके बाद है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें है कि मशरूत आमोज़श में एक वक्त ऐसा आता है जब उज़विया मुख्तलिफ महीजात में फ़र्क करना सीख लेता है और सिर्फ मशरूत महीज पर ही जवाबी फ़ेल का इजहार करता है। मसलन पेवलोव के तजर्बे में घंटी की मुख्तलिफ आवाज़ों में फ़र्क को कुत्ता महसूस कर लेता था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्सटिंक्शन, जिसके मशरूत महीज और गैर मशरूत महीज में जिस तरह तल्लुक़ मज़बूत होता है, इस तरह कम भी हो सकता है। कुत्ते को खुराक देने के साथ घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह से लाबे दहन का इखराज शुरू हो जाता है, लेकिन घंटी की आवाज़ पर खुराक ना दी जाए तो कुछ कोशिशों के बाद लाबे दहन निकलना बंद हो जाता है। इस अमल को एक्सटिंक्शन कहेंगे। उसके बाद है फौरी बहाली, जिसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहेंगे। यानी माहरीन इस बात से मुत्तफिक हैं कि एक बार कायम हो जाने वाली मशरूतियत कभी भी मुकम्मल ख़त्म नहीं होती। मशरूतियत के दौरान पैदा होने वाले असबी और ज़ाती रास्तों के कुछ नकूश हमेशा कायम रहते हैं। यही वजह है कि जब एक कायमशुदा मशरूतियत तक़वियत ना मिलने की वजह से बज़ाहिर ख़त्म हो जाती है तो भी उसके असरात बाकी रह जाते हैं, क्योंकि तजर्बा से ये बात साबित होती है कि जब हम रद्द-ए-अमल के ख़ात्मे यानी मशरूतियत के ख़ात्मे के बाद ममूल में दोबारा वैसी मशरूतियत कायम करने के लिए मशरूत महीज के साथ तक़वियत पेश करते हैं तो ममूल चंद ट्रायल के बाद फटाफट उसको सीख जाता है। यानी अगर मशरूत रद्द-ए-अमल के नापैद होने के बाद कुत्ते को आराम का वक्फ़ा दिया जाए और दोबारा तजर्बा शुरू किया जाए और अब घंटी के बाद खुराक दी जाती है तो 1-2 तकरार से मशरूत रद्द-ए-अमल दोबारा शुरू हो जाता है। इसे फौरी बहाली कहा जाता है। अब है अगली हमारी दूसरी टाइप है आमलाना मशरूतियत, जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहेंगे। इसको जो है पेवलॉव की क्लासिक मशरूतियत के नज़रिया के बरक्स एक अमेरिकी माहिर नफ्सियात BF स्किनर ने जो मुख्तलिफ नज़रिया पेश किया। पेवलॉव के नज़दीक मशरूत महीज गैर मशरूत महीज की अलामत होता है, लेकिन स्किनर ने अपने तजर्बे से अखज़ किया कि मशरूत महीज गैर मशरूत महीज के लिए मुआवन साबित होता है। ऐसी मशरूतियत जिसमें मशरूत महीज गैर मशरूत महीज के लिए मुआवनी हैसियत रखता हो मुआवनी मशरूतियत कहलाती है। क्लासिकी मशरूतियत में बुनियादी असूल मशरूत महीज और गैर मशरूत महीज के मबैन तल्लुक़ है, यानी इस जबकि मुआवनी मशरूतियत में बुनियादी असूल तक़वियत का है। आमलाना या मुआवनी मशरूतियत में उज़्व किसी किस्म का इनाम या तक़वियत हासिल करने के लिए कोई फ़ैलियत या सरगर्मी दिखाता है, ठीक है। स्किनर ने चूहों पर तजर्बात किए। इससे पहले मैं आप लोगों को इसकी हेडिंग के हवाले से बता दूं कि आमलाना और रिस्पोंडेंट में क्या फ़र्क है।
आमलाना किरदार की स्किनर ने इस तरह से इस्तिलाह मुतारफ़ करवाई। उसका कहना है कि वो अमाल व अफ़आल जो बेसाख्ता होते हैं और बग़ैर किसी ज़ाहरी महीज के सरज़द हो जाएँ उनको ऑपरेंट कहेंगे। बच्चे ये दोनों में फ़र्क सीख लो, ऑपरेंट और रिस्पोंडेंट। वो अमाल जो बग़ैर किसी महीज के सरज़द हो जाएँ वो कहलाएंगे ऑपरेंट, और वो अफ़आल जो महीज के जवाब में सरज़द होते हैं उसको रिस्पोंडेंट कहेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको जो है स्किनर ने मुख्तलिफ़ जानवरों के तजर्बात किए। उसने एक स्किनर बॉक्स बनाया जिसमें जो है कबूतर को छोड़ा गया और उसके सामने एक मामूल के देखने के लिए आमल के लिए एक शीशा लगा दिया गया। अब जो था कबूतर जो था वो अपनी जो है मुख्तलिफ़ हरकत स्किनर बॉक्स में जारी रखता, और उसके बाद उसने देखा कि जिस कोने की तरफ उसने चोंचें दबाई और जिस हरकत को उसके पुख्ता करना था तो अंदर ट्रे जो थी वो गिरा दी गई, जिससे वो समझ गया कि मैं इस पे जो अगर मैं करूं चोंच मारूं तो फिर जो है मुझे मतलूबा रद्द-ए-अमल मिलता है। तो इस तरह से बार बार जब ये किया गया तो वो कबूतर ये सीख गया कि किस कोने में जाकर किसको दबाना है तो फिर क्या मिलेगा। ठीक है। यानी तकरार से उसे पुख्ता कर दिया गया बार बार ट्रे दे के मतलूबा रद्द-ए-अमल को। जब मामूल मतलूबा किरदार पेश कर देता है तो उसे तक़वियत ज़रूर दी जाए मगर गैर मतलूबा किरदार को नज़रअंदाज कर दिया जाए। बार बार के इस अमल से अमल तक़वियत की वजह से मकानकी हो जाए तो इसको आमलाना मशरूतियत कहते हैं। इस तरीके से फ़र्द के किसी भी किरदार को मशरूत किया जा सकता है। कोई भी किरदार जो फ़र्द के लिए सुकून का बायस हो फ़र्द उसे दोहराता है जिससे मशरूतियत पैदा होती है। इसमें फ़र्द का किरदार चूँकि एक्टिव और ओपन होता है इसलिए इसे नाम दिया गया। स्किनर की ये मशरूतियत तक़वियत पर कायम है। जिस रद्द-ए-अमल पर तक़वियत दी जाएगी वो पुख्ता हो जाता है। इसके बरक्स जिस रद्द-ए-अमल पर तक़वियत ना दी जाए या मनफी तक़वियत दी जाए वो रद्द-ए-अमल ख़त्म हो जाएगा। अब मशरूतियत को समझने के लिए हमें तक़वियत को जानना पड़ेगा और उसकी इक़साम का जायज़ा लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। तक़वियत जो है आमलाना मशरूतियत से मुराद या इसमें तक़वियत रीइंफोर्समेंट अहम पॉइंट है। रीइंफोर्समेंट से मुराद मकसद का हसूल है। स्किनर ने आमलाना मशरूतियत में तक़वियत को सबसे अहम जाना है। इसके मुताबिक तक़वियत हासिल होने पर फ़र्द इस रद्द-ए-अमल के दोबारा वक़ूअ पज़ीर होने के मौके बढ़ जाते हैं। मतलब किसी अच्छी हरकत पर बच्चे को इनाम दिया जाए तो बच्चा वो हरकत बार बार इनाम हासिल करने के लिए करता है। ठीक है। तक़वियत को हम यूँ भी बयान कर सकते हैं कि जो मुहीज रद्द-ए-अमल को पुख्ता करे और उसकी शिद्दत में इजाफ़ा करे वो तक़वियत कहलाएगा। आमलाना मशरूतियत में रद्द-ए-अमल की पुख्तगी या नबूदगी का दारोमदार तक़वियत और उसकी इक़साम पर होता है। तक़वियत ही फ़र्द के अफ़आल को मकानकी बनाने में अहम किरदार अदा करती है। अब तक़वियत की दर्जाबंदी। तक़वियत दो तरह की दर्जाबंदी दो उन्वानात के तहत की जाती है। पहली है बुनियादी और सानवी तक़वियत, दूसरी है मस्बत और मनफी तक़वियत। ठीक है। अब जो है बुनियादी तक़वियत, बुनियादी तक़वियत में वो अशिया शामिल हैं जो फ़ितरी तौर पर उज़विया की तस्कीन का बायस होती हैं। ये इनकी बुनियादी जिस्मानी ज़रूरियात की तस्कीन करके बराह रास्त तस्कीन और तक़वियत का बायस बनती हैं। इनमें खाना, पानी, दर्द से बचाव, नींद और मुनासिब दर्जा हरारत वगैरह शामिल हैं। अब आ गई सानवी तक़वियत। सानवी तक़वियत के तस्वर की मज़ीद वज़ाहत के लिए आमलाना मशरूतियत के असूलों की बुनियाद पर एक कबूतर पर किए जाने वाले एक तजर्बे का जायज़ा लेते हैं। स्किनर बॉक्स में बंद एक भूखे कबूतर को बॉक्स में वाक़या गैर रोशन खिड़की पर चोंच मारना सिखाया जाता है। ठीक है। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं वो अमल जो बिलवास्ता तौर पर फ़र्द की ज़रूरियात की तस्कीन करे, बिलवास्ता तौर पर उसमें फ़र्द बराह रास्त तस्कीन हासिल नहीं करता बल्कि सिलसिले में मिलने वाली अशिया फ़र्द की तस्कीन का बायस बन जाती है। मसलन किसी को कोई चेक दे दिया जाए या टोकन दे दिया जाए जिसे कैश करवाने के बाद जो है वो उससे अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। पॉइंट्स दे दिए जाएँ कि इतने पॉइंट्स जमा होने पर ये चीज़ जो है वो मिल जाएगी। तो ये जो है सानवी तक़वियत की मिसाल है। अब मस्बत तक़वियत आ गई। अगर मतलूबा जवाबी हरकत की अंजामदही के नतीजे में कोई ऐसी चीज़ मिले जो फ़र्द के लिए खुशगवार हो, जैसे भूखे जानवर को खुराक या पानी वगैरह, तो ऐसी तक़वियत को मस्बत कहा जाता है। उसके किसी हरकत के इज़हार पर अगर मस्बत तक़वियत मिलती है तो इस हरकत के दोबारा वक़ूअ पज़ीर होने के मौके बढ़ जाते हैं। इनाम की तरबियत इसी तरीक़ा तक़वियत की मिसाल है। उसके बाद है मनफी तक़वियत। मनफी तक़वियत जो है अगर उज़विया के जवाबी रद्द-ए-अमल के नतीजे में कोई ऐसा महीज मिलता है जो कि नाखुशगवार तासुर पैदा करे
तो ऐसी तक़वियत को मनफी तक़वियत कहते हैं। अगर किसी हरकत के सरज़द होने पर मनफी तक़वियत मिलती है तो इस बात के इम्कानात बढ़ जाते हैं कि दूसरी दफ़ा ऐसे रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक मस्बत और मनफी तक़वियत में बुनियादी फ़र्क ये है कि उज़विया मस्बत तक़वियत को हासिल करने के लिए सरगर्मी दिखाता है, जबकि मनफी तक़वियत में उससे बचने की कोशिश करता है। तो उसके बाद आ जाता है इनाम की तरबियत। मस्बत तक़वियत से ममूल को इनाम की आमलाना मशरूतियत में स्किनर ने कुछ और भी जो हैं अवामल मुतारफ़ हुआ है, जिसमें से रिवार्ड ट्रेनिंग है कि मस्बत तक़वियत से ममूल इनाम हासिल करने की तरबियत उसे मिलती है। अगर मस्बत तक़वियत बुनियादी तक़वियत की सूरत में दे दी जाए तो ममूल जल्द मतलूबा किरदार अदा करने लग जाता है। उसके बाद है एस्केप ट्रेनिंग, यानी कि सज़ा से बचने की जो है वो तरबियत। मशरूतियत जो है में जिस तरह मस्बत तक़वियत से फ़र्क मतलूबा किरदार पुख्ता होता है, इसी तरह मनफी तक़वियत से ममूल को नागवार हालात से बचने की तरबियत भी दी जाती है। ममूल को जिस किरदार पर सज़ा या तकलीफ़ दी जाए वो उसे छोड़ देता है और सज़ा से बचना सीख लेता है। चलिए बच्चों, अवॉइडेंस ट्रेनिंग जो है आमलाना मशरूतियत की हम कल पढ़ेंगे, और जो है इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।